Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are all well, students. This video lecture is delivered by Sarhad Education School and College for class 7. This is your computer book for class 7. Please open it. So page number 12, chapter number 2, software basics. Students, आप लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में चैप्टर 1 में हार्डवेयर बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होता है. इस चैप्टर में हम लोग सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स और उसके काम के बारे में पढ़ेंगे. आप लोगों के पास यहाँ पे उन्होंने टॉपिक्स नेम दिए हुए हैं. सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन यानी तारुफ. आप आज इसका तारुफ पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर का कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन. सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक सेट ऑफ हिदायत का एक मजमुआ होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं एक ख़ास काम या एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. सॉफ्टवेयर में हम लोग सॉफ्टवेयर में जो हम लोग काम होता है वो कंप्यूटर को हम लोग देते हैं एक मजमुआ बनाकर कि आपने ये काम करना है यानी ग्रुप बनाकर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है कंप्यूटर प्रोग्राम. कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क. कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो परफॉर्म नहीं करता कोई भी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर जैसे काम, हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर अधूरा है, इसी तरह सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर अधूरा है. तो कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो काम नहीं कर सकता जब तक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना हो. इट ऑलवेज रिक्वायर्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म आवर टास्क. कहते हैं कि इसमें हमेशा एक ख़ास हिदायत की या हिदायत की ज़रूरत पड़ती है ख़ास काम अंजाम देने के लिए. द टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं. कौन कौन सी? आपके पास यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दी हुई है. ये सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर की ये टू टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हाईलाइट कर लें इनको. ये टू टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की. कोई पूछे आपसे सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं तो आप कहोगे सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. What is system software? System software that directly operates the computer hardware to provide basic functionality needed by users and other software and to provide a platform for running application software is called system software. कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर और कंप्यूटर हार्डवेयर के जो ख़ास अहम फंक्शंस होते हैं जो यूज़र को चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर के लिए उनको प्रोवाइड करता है. यूज़र को प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म ताकि वो अपनी कोई भी प्रोग्राम को, अपने किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सके. वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को जगाता है, एक तरह से उठाता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन सॉफ्टवेयर है यानी इसके बगैर कंप्यूटर अधूरा है. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी कुछ टाइप्स हैं लेकिन कुछ टाइप्स जो हैं वो हमने आगे डिस्कस की हैं. कौन कौन सी डिस्कस की हैं हम पढ़ते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स. ये तीन हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक डिवीज़न की गई है. ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं OS. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? OS. आप इसको हाईलाइट कर लें. ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या उसकी एक टाइप है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल. ये एक ज़िम्मेदार होता है किसके लिए? फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. ये एक ज़िम्मेदार होता है किस चीज़ का? कंप्यूटर को मैनेज करने का. किस चीज़ को मैनेज करने का? बिल्कुल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिवाइसेस को, उसकी रिसोर्सेज को या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू जितना काम हो रहा है उनका रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, पहले सॉफ्टवेयर होता है. सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम. इट कंट्रोल्स द मेमरी नीडेड फॉर कंप्यूटर प्रोसेसेस. कहते हैं ये मेमरी इसको चाहिए होती है ताकि कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर सके, डिस्क को मैनेज कर सके, स्पेस को कंट्रोल कर सके और इनपुट आउटपुट जो भी हम डिवाइसेस अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ जिनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं उनको भी लुक आफ्टर कर सके. ये एक राब्ता बनाता है यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में. कौन राब्ता बनाता है? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एक राब्ता बनाता है. तो कहते हैं प्रोवाइड्स एन इंटरफेस. इंटरफेस का मतलब होता है राब्ता बनाना या बातचीत करना. ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ टाइप्स हैं जैसे डॉस जो पहले ज़माने में प्रीवियस ईयर्स में यूज़ होता था, जो ब्लैक कलर की स्क्रीन होती थी, वाइट नहीं होती थी.
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस और इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या हैं? अहम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके बगैर हमारा कंप्यूटर अधूरा रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। Some of the important functions performed by an operating system are given below. Booting and providing user interface. Booting का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। बूटिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग। कंप्यूटर के स्टार्ट होने को हम कहते हैं बूटिंग। कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है और यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो बातचीत स्टार्ट होती है, ये सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मैनेजिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम को हैंडल करना, प्रोग्राम को मैनेज करना। कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस, डिवाइसेस को चेक करना कि सारी डिवाइसेस अटैच हैं कि नहीं अटैच हैं। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को तरतीब से रखना। कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस, फोल्डर, फाइल्स वगैरह बनी होती है उनको तरतीब से रखना। ये सारा काम किसका है? फाइल मैनेजमेंट का है। अब पढ़ते हैं हम लोग वन बाय वन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। बूटिंग अभी आपने सुना ऊपर, स्टार्टिंग अप कंप्यूटर को कहते हैं बूटिंग। कंप्यूटर के शुरू होने को, कंप्यूटर के ऑन होने को हम कहते हैं बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्यूटर के स्टार्टिंग प्रोग्राम को। कंप्यूटर को स्टार्ट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। It loads the system files in the RAM of computer and provides a user interface. ये क्या करता है? कंप्यूटर में सिस्टम फाइल्स को लोड करता है रैम के अंदर। जैसे ही हमने कंप्यूटर ऑन किया, ये जाके रैम को जगाता है, उठाता है कि उठो अब काम आ गया है। एंड प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस, और यूज़र के साथ बातचीत करने में उसकी हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? ताकि यूज़र और कंप्यूटर आसानी के साथ अपना काम परफॉर्म कर सकें। मैनेजिंग प्रोग्राम्स, प्रोग्राम को मैनेज करना। एक वक्त में कितने काम मैनेज करता है कंप्यूटर, और सॉफ्टवेयर और उसका फिर आगे जो टाइप्स होती है वो कितने काम हैंडल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अ यूज़र टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को मदद देता है उसके बहुत सारे काम और प्रोग्राम और एप्लीकेशंस को चलाने में, और उसको हेल्प देता है कि एक के बाद हम एक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, एक के बाद एक टास्क, कोई भी काम हम कैसे परफॉर्म करेंगे साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक। लिख लें, हाईलाइट भी कर लें अपने लिए। इट मैनेजेस मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय शोइंग एक्टिव एप्लीकेशन। ये हमें मैनेज करके देता है बहुत सारी एप्लीकेशंस को और एक्टिव एप्लीकेशंस को। ये हमें बताता है कि ये वाली एप्लीकेशन आपकी एक्टिव है और ये वाली एप्लीकेशन आपकी बैकग्राउंड पे एक्टिव है। तो ये हमें सारा कुछ कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। यूज़र कैन ईजिली स्विच थ्रू दीज एप्लीकेशंस बाय क्लिकिंग देयर बटन्स ऑन द टास्क बार। यूज़र, कोई भी यूज़र कौन होता है? कंप्यूटर यूज़ करने वाला। कहते हैं हम कहीं पे भी किसी भी तरीके से भी स्विच को ऑफ ऑन कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम से हम बाहर जा सकते हैं। फॉरग्राउंड का मतलब होता है एक्टिव विंडो। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये बताता है कि एक्टिव विंडो में कितना काम हो रहा है और बैकग्राउंड विंडो में कितना काम हो रहा है। फॉरग्राउंड कहते हैं एक्टिव विंडो जिसके अंदर हम अभी काम कर रहे होते हैं। फाइल मैनेजमेंट, व्हाट इज़ फाइल मैनेजमेंट? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलाउ करता है यूज़र को कि वो अपनी फ़ाइल्स को, फ़ोल्डर्स को तरतीब से रख सके और उसको क्रिएट करे, यानी बनाए, सेव करे, डिलीट करे, कट, कॉपी, पेस्ट कर सके। और फ़ाइल अगर उसका नाम उसको अच्छा नहीं लग रहा तो उस फाइल का नाम भी रीनेम कर सकता है। ये सारी सहूलत कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में रहे हैं। तो फाइल मैनेजमेंट कौन ठीक करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सहूलत देगा कि हम अपनी फ़ाइल और फोल्डर्स को क्रिएट, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट और रीनेम करके, अरेंज करके रख सकते हैं। कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस, कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस का मतलब है डिवाइसेस को चेक करना कि वो सब काम प्रॉपरली कर रही हैं कि नहीं कर रही, और कोई न्यू डिवाइस अटैच होती है तो क्या होता है। मैंने कंप्यूटर स्टार्ट, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारी डिवाइसेस को उठाता है, चेक करता है, लोड करता है,
ड्राइवर्स के साथ। डिवाइस किससे चलती है? ड्राइवर से चलती है। आप जैसे गाड़ी है तो गाड़ी किससे चलेगी? ड्राइवर चलाएगा। तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस होगी किसी भी किस्म की, सीडी है, सीडी आपने अपने लैपटॉप में लगाई है तो सीडी को उसका ड्राइवर चलाएगा, सीडी ड्राइवर चलाएगा। इसी तरह कहते हैं कि ये कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि सारे ड्राइवर्स जाग रहे हैं ताकि कोई न्यू डिवाइस अटैच हो तो हमें बता दे। व्हेन अ न्यू डिवाइस इज़ अटैच टू द कंप्यूटर, जैसे अब आप यूएसबी अटैच करते हो अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में तो आपको एक स्क्रीन पे डिस्प्ले मैसेज शो हो जाता है। तो वो कौन दिखाता है आपको? वो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस करके, यानी डिवाइस को चेक करके कि भाई ये न्यू डिवाइस अटैच हो गई है, इसको अलाउ करना है कि वो हमारे कंप्यूटर में आ सके। तो हम कहते हैं येस। तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? जब हम उसको येस कर देते हैं वो उस नई डिवाइस को अटैच करता है और इंस्टॉल करते हैं हम लोग ड्राइवर के साथ। तो ड्राइवर के बगैर हमारा कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस नहीं चल सकती। काम करने के लिए आपने किसी भी डिवाइस को अटैच करेंगे तो उसके लिए पहले आपको उसका ड्राइवर डालना पड़ेगा ताकि वो काम प्रॉपरली कर सके। एंड इंस्टॉल्स इट ड्राइवर सो इट कैन वर्क प्रॉपरली, ताकि वो काम आसानी से कर सके। सो स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो इस लेसन की वीडियो अपने बच्चों को बार बार दिखाएं। किसी भी डिफ़िकल्टी की सूरत में अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम को शेयर करें। थैंक यू।